जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, यानी जिनके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है। उनको जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 4 महीनों में क्या परिणाम मिलेंगे, यानी आर नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे और राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुनें, तभी आप आर नाम वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी जन्म राशि नहीं पता होती है, यानी उनके पास जन्म कुंडली नहीं होती है। तो उनके लिए ये राशिफल हम लेकर आए हैं। तो आप अपने नाम का प्रथम अक्षर देख सकते हैं। अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है तो ये राशिफल आपके लिए है। आप इसे देख व सुन सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप आर नाम वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। चलिए मित्रों, सबसे पहले थोड़ा सा आर नाम वाले लोगों के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह के लोग होते हैं। आर नाम वाले लोग बहुत ही संतुलित लोग होते हैं और इनका दिमाग भी संतुलित ही होता है। किसी भी विषय पर निर्णय खूब सोच विचार कर लेते हैं। अगर ये किसी की आलोचना भी करें तो उसको भी रचनात्मक ढंग से करते हैं। बहुत ही न्याय की बात करते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। इन्हें अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इन्हें सुखी और मेलजोल वाला जीवन पसंद है, लेकिन इनको अपने परिवार के प्रति लगाव बहुत होता है, इसलिए उनको अपने परिवार के साथ ही सुख महसूस होता है। शांति पसंद करते हैं, शांत स्वभाव वाले होते हैं, नया सीखने की चाह रखते हैं और जिस भी व्यक्ति से इन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा उससे ये अपने संबंध कभी खराब नहीं होने देते हैं, उससे अपने अच्छे संबंध हमेशा रखते हैं। सच्चाई से इनसे आप कभी मदद मांगे तो ये दिलो जान से आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। न्याय के लिए अपनों से भी लड़ जाते हैं। इनसे आप दबाव देकर कोई भी कार्य नहीं करा सकते हैं। अनुचित दबाव सहन नहीं करते हैं। इनके जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लोग प्रेम में जल्दी पड़ जाते हैं, पर इन्हें प्रेम में सफलता ज़्यादा नहीं मिल पाती है। ये लोग अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं, या कहें तो विवाह के प्रति समर्पित होते हैं, यानी अपने जीवन साथी को ही सब कुछ मानने वाले होते हैं आर नाम वाले लोग। चलिए प्रेम संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2023 में किस तरह के परिणाम मिलेंगे आर नाम वाले लोगों को। तो आर नाम वाले लोगों की बात करें तो इन 4 महीनों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों में आपका साथी इन 4 महीनों में आपसे कई बार ऐसे प्रश्न करेगा कि आप प्रेम संबंधों में उसके साथ ईमानदार हैं कि नहीं, यानी वो आपकी बातें जानने का प्रयास करेगा। और अगर आपने कोई बातें अपने साथी से छुपा रखी हैं तो आप यकीन मानिए इन 4 महीनों में आपके साथी को आपकी बातें पता लग जाएंगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने अपने साथी से झूठ बोलकर प्रेम संबंध बनाए हैं या कोई बातें छुपा रखी हैं तो आप अपने साथी को शेयर करें और स्पष्टता से और ईमानदारी के साथ अपने संबंधों में आगे बढ़ेंगे, तभी आपको प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम मिलेंगे। नहीं तो फिर प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। इन 4 महीनों में आपके अंदर थोड़ा तनाव रह सकता है और तनाव के चलते आप देखेंगे कि आप अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद कर सकते हैं और जिस कारण आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि प्रेम संबंधों में अपने साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं और आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो ये 4 महीने ऐसे हैं जब आप अपने मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदल सकते हैं। और मित्रता का प्रस्ताव अगर देते हैं तो वहाँ पर आपकी मित्रता स्वीकार की जाएगी, लेकिन आप ध्यान रखें कि गलतफहमियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तनाव और क्रोध से बचना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी मित्रता स्वीकार नहीं की जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी इन 4 महीनों में। और यहाँ पर अगर हम मित्रता के लिए समय देखें तो 22 जनवरी से और 15 फरवरी तक का जो समय है वो आपको प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। और उसके बाद 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का समय भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा समय जो है वो 22 जनवरी से 15 फरवरी तक का है। यहाँ पर आपके साथी के साथ आपकी मित्रता भी हो सकती है और आपकी बातचीत बन सकती है। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आपके साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल वाद विवाद चल रहा है
और आप अपने साथी के साथ दोबारा से संबंधों में आना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, प्रेम संबंधों में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आपके प्रेम संबंध काफ़ी लंबे समय से हैं और आप उनको विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो सभी बातों के लिए 22 जनवरी से 15 फरवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। और आप अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये समय अच्छा है। आप अपने परिवार वालों से, आप अपने साथी को 22 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में बातचीत करते हैं तो आपको सफलता मिलने के पूरे चांस बने रहेंगे। और अगर कोई बात विवाद हो गया है और आप उसे सुलझाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका वाद विवाद भी समाप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए जो 4 महीने हैं आपके लिए सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर कोई भी समस्याएं हैं तो 22 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में प्रयास करें, आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। लेकिन गलतफहमियां और क्रोध आपका इस समय पर बढ़ा रहेगा, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियों से बचकर रहें, क्रोध से बचकर रहें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन 4 महीनों में और 22 जनवरी से 15 फरवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में इन 4 महीनों में आपको अपने साथी के साथ वाद विवाद से बचकर रहना होगा। और खासकर 13 मार्च तक का जो समय है वो आपके साथी के साथ बहुत जल्दी वाद विवाद हो सकते हैं, क्रोध को लेकर और गलतफहमियों को लेकर, और आपके ससुराल पक्ष को लेकर भी वाद विवाद हो सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलें कि वैवाहिक संबंधों में ये ऐसा समय होगा 1 जनवरी से 13 मार्च तक का, वहाँ पर आप अपने साथी के साथ कभी भी छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, व्यर्थ के बाद विवादों को ना बढ़ने दें, ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करने से बचें और ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी तरह की ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, यानी वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, गलतफहमियों से बचकर रहें तो अच्छा रहेगा। 13 मार्च के बाद आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे अपने जीवन साथी के साथ, यानी 13 मार्च से 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। और 1 जनवरी से 13 मार्च तक का समय परिणाम वहाँ पर भी अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ अगर अपने साथी के साथ कोई भी वाद विवाद आपने किया तो वो बढ़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर जीवन साथी के साथ कोई भी किसी भी तरह का आपका वाद विवाद चल रहा है तो उसे आप इन 4 महीनों में समाप्त कर सकते हैं। और उसके लिए जो समय है, एक तो 22 जनवरी से और 15 फरवरी तक का समय बेहतर है, और फिर आप 13 मार्च के बाद का जो समय है वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। तो वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा है, लेकिन आप ध्यान रखें कि जो आर नाम वाले लोग हैं उनकी जो गलत फहमियाँ हैं वो पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जीवन साथी छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे झगड़ सकता है। तो आप इस बात का इस समय ध्यान रखकर चलें कि कोई भी वाद विवाद ना बढ़ने दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई यात्रा करते हैं और यात्रा में आपके जीवन साथी के साथ यात्रा होती है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी कि आपके साथी के साथ संबंध ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन यात्रा में सावधानी बरतने का समय है आर नाम वाले लोगों को इन 4 महीनों में, खासकर 13 मार्च तक का जो समय है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है यात्रा के मामले में। लेकिन वैवाहिक संबंधों में जो यात्राएं होंगी आपकी वो अच्छी होंगी, यानी कि अगर जीवन साथी के साथ होती हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आपस में संबंधों में। लेकिन 13 मार्च तक यात्राओं में सावधानी जरूर रखने की आवश्यकता है और 13 मार्च के बाद का समय अच्छा है। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं आर नाम वाले लोगों को इन 4 महीनों में। और आर नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें। रोजाना ना कर सकें तो फिर सोमवार को अवश्य करें, और सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और कभी कभी दूध भी अर्पित करें, तो इससे आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे आर नाम वाले लोगों के जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।